जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 26 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 26 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 26 जनवरी के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 26 जनवरी के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 26 जनवरी के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि परसेप्शन का कार्ड क्यों आया है। यस प्रेयर्स, दिस वन एंड दिस वन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है सर्विस की। तो हो सकता है कि आपने इनको क्योर किया है। आप इनके डॉक्टर हो सकते हैं, आप इनके काउंसलर हो सकते हैं, आपने इनको टेक केयर किया है, या इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने इनको बहुत हेल्प की है। या ये भी हो सकता है कि काउंसलर हो सकते हैं आप लोग, शायद मैंने बता दिया है। यस या मुझे ये भी एनर्जी लग रही है कि शायद इनकी फैमिली में कोई बहुत बीमार हो सकता है। ये डॉक्टर हो सकते हैं, या तो ये खुद डॉक्टर हैं, इन्होंने आपका इलाज किया है। इस टाइप की कंडीशन हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 9, 4, 6, 8, 7। ओके 3, 9, 4, 6, 8 एंड 7। ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर या तो अपने फ्रेंड सर्किल में आपके बारे में बातें करते हैं। हो सकता है कि आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हों या आप लोग कलीग्स हो सकते हैं। तो ये वहाँ पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात किया करते हैं या किसी से आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। या अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों का ग्रुप हो सकता है जिसमें शायद इनको ऐसा फील होता है कि जैसे हो सकता है यहाँ पे मुझे क्रश की फीलिंग भी आ रही है कि शायद ये आपसे नए नए मिले हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा अपने हर्ट चक्रा को क्लोज करके रखते हैं। एंड ये चाहते हैं, दूसरों से पूछते हैं, फ्रेंड में या लोगों से, कि आपको क्या चीज़ पसंद है, किस तरीके से ये आपके दिल में जगह बना सकते हैं। ओके एंड अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो भी ये आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपके नेचर में, आपके परसेप्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। पहले अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल या वल्नरेबल थे तो अब आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा वेट इन्होंने किया है, छुप छुप के आपको देखा करते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, कि आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं या आप लोग वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। तो ये शायद आपको बहुत चुपके देखते रहते हैं, बहुत टाइम से तड़ रहे हैं आपको, बहुत टाइम से आप पे नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि आपका नेचर, आपका बिहेवियर ये बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। मतलब वही चीज़ है कि किस तरीके से आपको अट्रैक्ट किया जाए। ओके जिस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं एंड ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं कि काश कुछ भी करके आप यस बोल दें। अगर ये आपको कमिटमेंट या प्रपोजल देने आए तो आप इनको यस बोलें। एंड यस अगर ये पास्ट के हैं तो फिर इन्होंने बहुत इंतज़ार किया है एंड अभी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन यस ही चाहते हैं आपके मुँह से। इनको गिल्ट हो सकता है किसी चीज़ का, कोई ऐसा गिल्ट है, शायद इनकी आपके साथ कोई फाइट हो गई थी या आर्ग्यूमेंट हो गई थी या डिटैचमेंट हो गया था या इन्होंने कुछ गड़बड़ किया था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हीं के कुछ इन्होंने ही ऐसा किया है जिसकी वजह से अब आपका प्यार से विश्वास हट गया है। आपके पास बहुत सारे ऑफ़र आते रहते हैं क्योंकि आप देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हैं, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने भी कोई ऑफ़र किया हो लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यस इस बात का गिल्ट इनके अंदर बहुत है। यस आपका नेचर बहुत लविंग केयरिंग हो सकता है स्टार्टिंग में।
आप लोगों का काफ़ी पुराना लव हो सकता है, या अगर ये आपसे नए-नए मिले हैं तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ इनका कोई सोल कनेक्शन है। आपने इनके साथ हमेशा अच्छे से बिहेव किया है, या अभी भी आप इनके साथ बिहेव अच्छे से ही करते हैं। लेकिन अब आपके अंदर वो इमोशन नहीं रह गए हैं, वो फीलिंग नहीं रह गई है जो पहले कभी थी। यस, इसी वजह से इनको ऐसा लगता है जैसे इनके सपने अधूरे रह जाएँगे, या इनकी लाइफ़ में पतझड़ जैसी कंडीशन आ गई है। क्योंकि इन्होंने आपको जो सैड किया है, आपको जो परेशान किया है, आपके अंदर से जो इमोशन ख़त्म हुए हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कहीं न कहीं ये खुद को मान रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि या आपकी सेकंड मैरिज है, या आपका कहीं से डिवोर्स वगैरह हो चुका है। उसके बाद से आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा क्लोज़्ड ऑफ कर लिया है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्रिएटिविटी वाले डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट आपका हो सकता है, एंड आप लोग या तो साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप लोग रिसर्चर हो सकते हैं, आप लोग किसी लैब वगैरह में काम करते हो सकते हैं। ओके, यस, मुझे इसी चीज़ की ज़्यादा वो आ रही है, बिल्कुल साइंटिस्ट वाली फीलिंग आ रही है, जैसे क्रिएशन एंड डिस्कवरी। जैसे आपके अंदर आप हमेशा नई खोज में लगे रहते हैं, या तो आप किसी नई चीज़ को डिस्कवर करने वाले हैं। यस, या तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं। यस, यहाँ पर दोनों चीज़ें, ओ माय गॉड मुझे सडनली बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ने लगी। यस, तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आप लोग साइंटिस्ट हो सकते हैं। अब देखिए, हर चीज़ का कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से ही होता है, क्योंकि सारी चीज़ें आई तो वहीं से हैं। तो वही चीज़ है कि अगर आप लोग साइंटिस्ट हैं, आप लोग क्रिएटिव हैं, आप लोग मतलब ड्राइंग, पेंटिंग या क्राफ्ट में हो सकते हैं, आप लोग म्यूजिशियन हो सकते हैं, तो आप लोग कोई ऐसी नई धुन खोज सकते हैं। आप लोग आर्टिस्ट हैं तो कुछ ऐसा नया खोज सकते हैं। आप लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं तो भी आप, ऐसा लग रहा है जैसे खुद से साक्षात्कार कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं। ओके, तो कुछ ऐसा डिस्कवर करने वाले हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। यस, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई ग्रीफ है। ग्रीफ का कार्ड भी आया है, एंड ऐसा लगता है कि आप अंदर ही अंदर रो रहे हैं, अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रीफ की एनर्जी ही ऐसा होता है। देखिए, वही चीज़ आपके लिए निकल के आई है कि आपके अंदर जो है कोई ऐसा दुख जम गया है जिससे आप निकल नहीं पाते हैं, अपने आप को बहुत अकेला मानते हैं। कोई बच्चा हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट हों, एंड बच्चे के साथ बच्चे को गले लगा के रोते हों, क्योंकि आपको लगता है कि शायद उसके अलावा आपको कोई समझ नहीं सकता है। यस, या तो आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, एंड आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हैं। यस, आपको लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा वही समझता है, क्योंकि वो इनोसेंट बहुत है। आप उसी से सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बाकी पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा चालाक है, लेकिन वो बच्चा इनोसेंट है, जिस वजह से आपको लगता है कि वो आपका पेन समझता है। ओके, चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा काम में लगे हुए हैं, अपने आप को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं काम करके, या आप लोगों ने अपने आप को पूरा का पूरा काम में लगा दिया है। काफ़ी एम्बिशियस हो गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या अपने आप पर, अपने काम पे पूरा फोकस है आपका। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनके ही सोलमेट हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये भी बिल्कुल ऐसे ही हों। हो सकता है कि इनकी लाइफ में भी यही सब कुछ हुआ हो, एंड देन इन्होंने भी अपने आप को काम में लगा दिया हो किसी से पेन मिलने के बाद। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। यस, इन्होंने वेट बहुत किया है आपका, एंड ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में क्रिएटिविटी लेकर आना, क्योंकि हो सकता है कि ये सिंगल पेरेंट हो, या इन्होंने कोई बच्चा अडॉप्ट किया हो, या आपके साथ ये सिचुएशन हो सकती है। यस, मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, एंड वो कनेक्शन टॉक्सिक है, वहाँ पर इनको कुछ मिल नहीं रहा है, बल्कि खून के आंसू रो रहे हैं आपके पार्टनर, एंड इनको पूरी दुनिया से बहुत शिकायत है कि ऐसा क्यों हो गया। यस, हो सकता है ये आपका वेट ही करते रहे, लेकिन चीज़ें सारी बदलती चली गई, जो सोचा वो हुआ ही नहीं, बल्कि जो हुआ है वो कभी सोचा ही नहीं था। बहुत ज़्यादा पेन दिखाई पड़ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। यस, हो सकता है कि आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, आप लोगों की एज 40+ भी हो सकती है,
एंड इनको बहुत ज़्यादा डाउट है कि अब कुछ अच्छा हो पाएगा, या तो ये आप हो सकते हैं। यस, आपने या तो इनको ऑफ़र रिजेक्ट किया है, या इनको ऐसा लग रहा है जैसे अब आप इतना डर चुके हैं पास्ट के रिलेशनशिप से, जिसकी वजह से अब आप किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि आपका वही वर्ज़न ये ढूंढ के लाएं जैसे आप पहले थे, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग। यस, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, इनको आपकी कंडीशन का बहुत अच्छे से आइडिया है, क्योंकि हो सकता है किसी टाइम में ये कंडीशन इनकी भी रही हो, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। एंड अब ये अपने लिए लड़ेंगे। अब इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये करने वाले हैं, इनिशिएटिव लेने वाले हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब टाइम आ चुका है खुद के लिए फ़ाइट करने का। ओके, जो इनको चाहिए उसे हासिल करने का। भले ही पहले ये रास्ता नहीं समझ पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, थर्ड पार्टी या कास्ट, कल्चर, रिलीजन कुछ हो सकता है, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। यस, पहले ये बहुत टाइम से लटके हुए थे, क्योंकि इनको लगता था कि गॉसिप होगा, लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। तो ये जो हैं प्रेस्टीज कॉन्शियस हो सकते हैं, इमेज कॉन्शियस, एंड इनको लगता था कि लोग बहुत सारी बातें करेंगे जिसको ये डील नहीं कर पाएंगे। ओके, हो सकता है कि इनके पास लोगों के क्वेश्चन का आंसर ना हो, या इनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये रुके हुए थे। बट नाउ यस, अब ये आएंगे, क्योंकि आपने इनको हील किया है, या आपने इनकी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी हेल्प की है जिसकी वजह से ये अब आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। यस, नेक्स्ट कार्ड आ चुका है इंस्टिंक्ट का। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इन्हीं के सोलमेट हैं, एंड वही चीज़ यहाँ पे भी आई थी कि आप इनके सोलमेट हैं, इस वजह से ये आपको मुश्किलों से निकालने के लिए आ रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।